हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मुट्टी आधी रात में घुस जाती है गवर्नर के रूम में और वहाँ पे वो तहकीकात कर रही होती है। तभी उसको ड्रॉ से एक गन मिलती है, लेकिन पीछे से गवर्नर आ जाता है। वो भागने की कोशिश करती है पर गवर्नर उसे पकड़ के अपनी बाहों में लेके उसको सीधा लेटा देता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो कहती है मैं शोर मचाऊंगी, अपने साथ ऐसा मत करिए। लेकिन वो कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे फिर पूछता है तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। इस पे वो कुछ नहीं बोलते, कहता है ठीक है। तो फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर वो उसके हाथ में जो गन होती है सीधे उसके चेस्ट पे लगाती है। और फिर गवर्नर पहले तो बंदूक को देखता है और फिर वो उसको देखता है और उसके बाद वो सीधे उस बंदूक को पकड़ के अपने जॉ पे लगा देता है और उससे कहता है कम ऑन, मारो गोली, मुझे मारो गोली और तुम फिर आज़ाद हो जाओगी, अपनी फ्रीडम ले लो। पहले तो थोड़ा मुट्ठी घबराती है, लेकिन बंदी आंख बंद करके चला ही देती है। लकीली कुछ नहीं होता, शायद इसको चलाना नहीं आता है गन, शायद कि इसको आता ही नहीं है। जिसके बाद गवर्नर सीधे उसके गन को पकड़ता है, उसको बेसिकली डिसआर्म कर देता है, यानी कि उसके हाथ से वो गन वो ले लेता है। और फिर उससे कहता है कि चलो तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मुझे किस दो अच्छा वाला और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे शूट करते हैं। जिस पे मुट्ठी सीधे उसको मार के वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। और गवर्नर जिसके हाथ में वो गन होती है वो देख के सिर्फ ये सोच रहा होता है, इसका मतलब है कि ये इसकी याददाश्त कहीं नहीं है, ये नाटक कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ये बाहर जाती से टकराती है ये यूजे से। यूजी इसको देखता है और पूछता है तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं गलती से गलत रूम में चली गई थी। फिर वो उसके हाथ में देखता है कि बहुत चोट लगी है और उससे पूछता है कि ये चीज़ अंकल ने की ना। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो फिर वो उसको अपने साथ लेके जाता है और फिर उसको वो मेडिसिन का बॉक्स लेकर आता है वहाँ पे। उसके बाद फिर जो मुट्ठी होती है उससे कहती है आप आधी रात में इस तरह से मुझे दवा लगा रहे हैं, किसी ने अगर देख लिया तो गलत मतलब निकालेगा। तो उससे कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हारा हाथ बहुत लाल हो गया है, इस पे दवा लगाना बहुत ज़रूरी है वरना ज़ख्म बढ़ जाएगा। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं अंकल और दादी माँ के आगे तुमसे कुछ तुम्हारे लिए नहीं बोल पाया, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, लेकिन आई एम सॉरी। तो फिर वो कहती है कि नहीं आप मुझे प्लीज़ सॉरी मत बोलिए, आप ही बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आपका दिल बहुत साफ़ है, मुझे अच्छे से पता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि अब तुम मेरी अंकल की हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे अंकल हैं उनका बहुत ही टेम्पर उनका बहुत ही ख़राब है। इनफैक्ट मेरी दादी माँ ने कई मेड्स को उनके पास भेजा उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो सबको भगा देते थे। इनफैक्ट ये बहुत अजीब बात है कि सिर्फ तुम्हारी ही उनसे बनती है और तुम्ही को वो एज अ मेड रखे हैं। तो जिस पे ये कुछ नहीं बोलती, शांति से उसकी बात सुनती है, फिर उसको थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो उससे कहता है कि अगर दोबारा से मैंने सुना कि जो मेरे अंकल ने तुम्हें एक नया नाम दिया है। तो कहती है हाँ मुट्ठी। और फिर वो उस नाम को सुन के कहता है कि अच्छा, यानी कि ऐसी लड़की इसका हर कोई दीवाना हो। तो वो खैर कुछ नहीं बोलती, जब शांत रहती है। लेकिन फिर उससे कहता है कि अगर मेरे अंकल तुम्हें फिर से परेशान किया तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इसके बाद वो उसको बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये चीज़ इसकी सौतेली बहन देख लेती है और वो जल के राख हो जाती है। उसके बाद वो प्लान करती है कि वो अपनी इस बहन को फंसाएगी और फिर वो एक आदमी हायर करती है उसे फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन की बात है और वहाँ पे जो हमारी मुट्ठी है वो पिट रही है। वो बेचारी जानती भी नहीं है कि पिट क्यों रही है। दादी अम्मा, यूजे, सौतेली बहन सब वहाँ बैठे हैं। वो पूछती है कि मुझे मार क्यों रहे हो, ये तो बताओ। जिस पर दादी अम्मा खड़ी होती है, कहती है तुमने गवर्नर को मारने की कोशिश की है, इसीलिए तुम पिट रही हो। तो फिर इसको फिर से पिटाई पड़ने लगती है। लेकिन तभी यूजे रोकता है अपनी दादी माँ को और कहता है कि दादी माँ, आप अच्छे से जानते हैं कि ये लड़की जो है, इसको गवर्नर ने साफ साफ बोला हुआ है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली उनकी है। तो इसलिए हमें इस तरह से, अंकल भी यहाँ पे नहीं है तो हमें उनके एब्सेंस में ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ भी। आप भी जानते हैं कि जब वो आएंगे तो उनके सामने हम ये बात रखेंगे। वो अंकल पहले से ही अपनी सगाई के लिए मना करके बैठे हैं कि वो उस मिस जी से शादी नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे काम करेंगे जिससे कि वो और भड़के तो वो तो पक्का शादी नहीं करेंगे मिस जी से। इसलिए प्लीज़ आप अपने टेम्पर पर थोड़ा कंट्रोल रखिए और वेट करिए, अंकल आएंगे तो उनको बात बताइए। जिस पे सौतेली बहन तुरंत अपने रूप में आती है और आग लगाना शुरू करती है और कहती है यूजी एकदम सही कह रहा है दादी माँ, वो भले ही ये एक मेड है
भले ही इससे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसको जलील थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अंकल को बुरा लग जाएगा ना। जिस पे दादी माँ भड़क जाती है और उनसे कहती है कि ये सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है, देखती हूँ मुझे कौन मुझ पे मुझसे कुछ बोलता है। और उसके बाद तो जो पिटवाती है कि एकदम बेचारी लाल पड़ जाती है। और तभी वहाँ से ये इसको देख के ये चीज़ इसकी बहन फुल एंजॉय कर रही होती है। और तभी उधर से गवर्नर आ जाते हैं। वो बहुत शांति से वो मुट्ठी को उस हालत में देखते हैं, फिर बहुत शांति से अपनी माँ से पूछते हैं क्या हुआ माँ। तो उसकी माँ अपनी नौकरानी की तरफ इशारा करे बोलती कि तुम बताओ क्या हुआ। तो ये बताती है कि एक आदमी हमारे जो मेंशन है उसके आसपास घूम रहा था, हमने उसे पकड़ा तो उसके पास आर्सेनिक के पैकेट मिले। और हमने पूछा तुम्हें कि इसका तुम क्या करोगे, तो इसने बोला कि इसको ये डोंग ने इससे मंगवाएगा, यानी सॉरी मुट्ठी ने इसको बोला था लाने के लिए, ये तुमको सूप में ये डाल के मारने का वो प्लान कर रही थी। तो फिर ये पूछता है कि इसका कोई प्रूफ है। तो फिर नौकरानी बोलती है कि हमें इस आदमी के पास जो मुट्ठी के गोल्ड इयररिंग्स मिले हैं, जिस पे मुट्ठी एकदम दर्द में तड़प रही होती, फिर भी कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, वो इयररिंग्स कल ही चोरी हो गए थे। फिर सामने से पूछती तुमने वो चुराए हैं। खैर लेकिन जो दादी माँ होती है कहती देखा अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है, इस औरत को तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तो जान से मार देना चाहिए। जिस पे जो गवर्नर होता है वो कहता है माँ मैंने आपसे बोला है ना कि इस लड़की से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो उसे मैं देखूंगा, आप और कोई नहीं देखेगा। तो जिस पे दादी माँ कहती हैं कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम कहते हो कि मैं सबकी इंटरफेयर ना करूं। तो फिर कहता है कि माँ मैंने आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन ये जो भी प्रूफ हैं ये सफिशिएंट नहीं है इसको गुनहगार साबित करने के लिए। और चाहे इसने ये गलती की हो ना की हो, ये सब चीज़ें हमें सही तरीके से पता करनी चाहिए। और इस आदमी को आप मुझको दे दीजिए, मैं सच निकलवाता हूँ, ताकि एक प्रॉपर प्रूफ मिल सके कि मुट्ठी ने ही गलती की, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको सज़ा देंगे। जिससे कि आदमी तो एकदम ये सुनते ही कि गवर्नर के पास ये जाने वाला है, इसकी तो आत्मा अंतरात्मा सब कुछ काँप जाती है। और सौतेली बहन की भी एंटीने खड़े हो जाते हैं। और गवर्नर फिर आगे कहता है कि चाहे मुट्ठी ने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं इसको लेके अभी जा रहा हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।